आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। शिवपाल यादव ने अपने पत्ते पूरी तरह से खोल दिए हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाने के बाद से लेकर अब तक अपने चाचा का अपमान करना जारी रखा, अब वाकई अपमान की इंतहा हो चुकी है। शिवपाल यादव का दिल यही कहता है। अखिलेश बार बार शिवपाल यादव को अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी में जाने का इशारा देते रहे। अखिलेश यादव साफ साफ कहते रहे कि जिसे बीजेपी में जाना है वो बीजेपी में जाए। पार्टी किसी एक इंसान के आधार पर नहीं चलेगी और पार्टी के सामने किसी नेता की जिद भी नहीं चलेगी। लेकिन शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव की धमकियों को जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। आज यहां पर हालात ऐसे हो गए हैं कि उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। सपा अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, स्टार प्रचारकों की सूची सार्वजनिक कर चुकी है और शिवपाल यादव को एक बार फिर से अखिलेश यादव ने जगह नहीं दी है। अखिलेश यादव से मिले इस बड़े धोखे और अखिलेश से हुए इस अपमान के बाद शिवपाल यादव ने आगामी हर चुनाव सपा से अलग लड़ने का ऐलान कर दिया है। शिवपाल यादव ने साफ साफ कह दिया है कि समाजवादी पार्टी के साथ उन्हें अपमान के अलावा, तिरस्कार के अलावा और कुछ नहीं मिला। शिवपाल यादव फैसला कर चुके हैं कि अब हर चुनाव उन्हें अकेला ही लड़ना है, सपा के साथ तो कम से कम नहीं जाना है। और इन सब के बीच में अब हम आपके सामने एक रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ शिवपाल यादव की जो राह पड़ रही है, उस राह को मिलाने में, मंजिल तक पहुंचाने में अपर्णा यादव क्या भूमिका अदा कर रही हैं, वो हम आपको बताएंगे। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच की तल्खी, चाचा भतीजे के बीच का ये बिखराव और ये टकराव सपा के लिए कितना नुकसानदायक है, इससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। अखिलेश और शिवपाल के झगड़े का सियासी समीकरण यूपी में किस तरह से बदल रहा है, वो बात हम आपको बताएंगे। और इस पूरे झगड़े में अपर्णा यादव की क्या भूमिका है, वो भी चलिए आपको बताते हैं अपनी खास रिपोर्ट के जरिए। सुनिए जरा। प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने अपने रास्ते अखिलेश यादव से पूरी तरह अलग कर लिए हैं। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच कल तक तल्खी देखने को मिल रही थी। कल तक चाचा भतीजे के बीच मनमुटाव थे, लेकिन अब अखिलेश यादव के साथ शिवपाल के रास्ते बिल्कुल अलग हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और अपने भतीजे अखिलेश यादव के साथ विधानसभा चुनाव के बाद से ही शिवपाल की अनबन चल रही थी। कभी शिवपाल यादव ये कह रहे थे कि सपा की बड़ी मीटिंग में उन्हें बुलाया नहीं जाता, कभी स्टार प्रचारकों की लिस्ट से नाम नदारद रहने के चलते शिवपाल यादव खफा होते थे। और अब हाल ही में शिवपाल को लेकर अखिलेश ने एक बड़ा झटका दिया है। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में शिवपाल यादव का नाम तक नहीं है। शिवपाल यादव का दर्द अक्सर अखिलेश को लेकर छलकता रहता है। शिवपाल अक्सर कहते हैं कि सपा ने मेरे साथ न्याय नहीं किया। अब जिस तरह से लोकसभा उपचुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की सूची से शिवपाल को बाहर रखा गया है, तो शिवपाल यादव का कहना है, बीते कुछ महीने मेरे जीवन के सबसे कठिन समय थे। ये राजनीतिक धैर्य, त्याग, आत्मसंयम और समाज की उम्मीदों की परीक्षा थी। आप सभी के भावनाओं और जनभावना का सम्मान करते हुए हमने खुले हृदय से सपा के साथ गठबंधन किया। उनके प्रत्युत्तर में हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। सपा के इस घात का परिणाम ये है कि आज अखिलेश की पार्टी विपक्ष में बैठी है। समाजवादी पार्टी हमेशा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी एक साथ आगे बढ़ी, लेकिन अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अपने सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ेगी। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव से अलग राजनीति करने का साफ ऐलान कर दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव सपा के साथ नहीं लड़े जाएंगे, ये बात कह दी है। अब सवाल ये उठता है कि शिवपाल यादव करना क्या चाह रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरह से अखिलेश यादव के साथ नाराजगी के बीच शिवपाल यादव ने योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केशव प्रसाद मौर्य को ट्विटर पर फॉलो किया, उससे साफ मालूम पड़ रहा था, साफ देखा जा रहा था कि शिवपाल यादव की नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ रही हैं। साफ देखा जा रहा था कि शिवपाल का झुकाव बीजेपी की तरफ साफ तौर पर बढ़ रहा है। अपर्णा यादव पहले से भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। अपर्णा यादव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पहले से ही
मजबूत हो गई हैं। फिर हालात कुछ ऐसे बनने लगे कि शिवपाल भी भाजपाई हो जाएंगे। अपर्णा यादव से जब शिवपाल यादव को लेकर सवाल किया गया तो अपर्णा ने कहा, अगर चाचा जी भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, अगर वो बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से बात करने की ज़रूरत है। जब वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात कर लेंगे उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत और उनकी राजनीति दोनों ही मुमकिन है।